नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस में। रीजनिंग के सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए जो हमने सीटिंग अरेंजमेंट का अगला चैप्टर स्टार्ट किया है उसके आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो जिसका पहला क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। यानी 5 व्यक्ति बैठे हैं जो गोलाकार मेज, ठीक है, गोलाकार मेज दिया हुआ है हमें। गोलाकार मेज दियो है, ठीक। और बोला है कि 5 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 और 5। हम कहीं पे भी बिठा सकते हैं, लेकिन बस हमें क्या बोला है कि केंद्र की ओर फेस करके बैठे हुए हैं। कहां पे बैठे हुए हैं? केंद्र की ओर। उनका फेस जो वो सेंटर की ओर है। और पहले बोला है कि ए ई और डी का पड़ोसी है। ए जो है वो ई और डी का पड़ोसी है। मैंने आपको कल जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें भी बताया था कि जब भी और बीच में लगेगा तो उसके बाद की जो बात कही गई होगी वो पहले व्यक्ति के लिए की गई होगी, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि ए ई और डी का पड़ोसी है। मान के चलिए हम ए को यहां पर रख लेते हैं, ई यहां पर आ गया और डी यहां पर आ गया। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ई यहां पर भी आ सकता है और यहां पर डी भी आ सकता है, ठीक है। हमें वो श्योर नहीं है, इसलिए हमने पॉसिबिलिटी बना के लिख ली। उसके बाद क्या बोला है? बी, उसके बाद बोला है कि बी डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। यानी बी जो है वो डी के राइट साइड पर है। बी डी के राइट साइड पर है। अगर मान लीजिए मैं बी को यहां पर रखता हूं, ठीक है, मान लीजिए अगर मैंने बी को यहां पर रखा तो डी का राइट साइड, सॉरी डी के लेफ्ट साइड बोला है, तो डी यहां पे आया। अगर डी यहां पे होगा, मान लीजिए अगर हमारा डी यहां पे है तो पहला लेफ्ट डी का ये है और दूसरा लेफ्ट यहां पे। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि इसका मतलब ये है कि डी यहां पर नहीं आ सकता, क्योंकि उसके दूसरे लेफ्ट पे तो क्या आ रहा है? ई आ रहा है। इस हिसाब से तो यहां पर हमें इतना क्लियर हो गया है कि यहां पर हमारा ई आएगा और यहां पर डी आएगा, ठीक है। लेकिन अब डी के दाएं है, डी के बाएं है। अगर डी यहां पर आया हुआ है तो ये पहला लेफ्ट और ये दूसरा लेफ्ट, यानी सेकंड लेफ्ट में है, दूसरे स्थान पर है। तो बी यहां पर आया, ठीक है। अब हमारे पास बोला कि 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, उसमें से 4 हमने बिठा दिए हैं। अब हमें बचा हुआ है एक। कौन सा बचा हुआ है? सी। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? बी के दाएं, यहां पर है बी के ठीक दाएं कौन है? बी के ठीक दाएं कौन है? यानी बी का राइट साइड ये आया और बी के ठीक दाएं कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, सी, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो एक बार से। अगर समझ नहीं आया तो मैं दोबारा समझा देता हूं। पहले बोला क्या है कि 5 व्यक्ति एक गोलाकार मेज की में गोलाकार मेज में बैठे हैं। वो उनका फेस जो है वो सेंटर की ओर है। सभी का फेस कहां पे है? सेंटर की ओर है। उसमें बोला है कि पहले बोला है ए ई और डी के, ए ई और डी का पड़ोसी है। ए पड़ोसी है, इसका मतलब ए सेंटर पे बैठा होगा दोनों के, या डी उसके लेफ्ट में होगा, या ई, या तो डी लेफ्ट में होगा या ई लेफ्ट में होगा, या डी राइट में होगा या ई राइट में होगा। ये हमारे पास अभी श्योर नहीं था, तो इसलिए हमने पहले इसको श्योर करने के लिए दोनों को साथ में लिख लिया। और उसके बाद बोला है कि बी डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। बी जो है वो डी के बाएं से दूसरे स्थान पर। अगर डी यहां पर रखे तो बी डी के दाएं से दूसरे स्थान पर आ रहा है। लेकिन जैसे हमने पहले क्वेश्चन में समझने के लिए यहां पर डी रखा था, तो इसके डी के बाएं दूसरा स्थान कौन सा आ रहा था? यहां पर तो हमारे अकॉर्डिंग ई आ रहा था, हमने जैसे रखा था। लेकिन वो नहीं आएगा, इसीलिए हमें मैक्सिमम ये वाला जो सीटिंग अरेंजमेंट का है ये हमारा मैक्सिमम चलता है पॉसिबिलिटी के ऊपर। यानी हमें 2 डायग्राम ऑलवेज बना के चलना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हमने
यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया, लेकिन हमने साथ में लिख लिया कि यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, तो अब बी हमारा यहाँ पे आ गया। तो हमसे पूछा क्या था, यहाँ पे एक ही, बाकी चार हमने बिठा दिए सिटिंग अरेंजमेंट में, बाकी हमारे पास बचा एक ही था पांचवा, तो उसका हमने क्या कर दिया, वहां पे लिख दिया। और हमसे पूछा था कि बी के ठीक दाएं कौन है, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। इमीडिएट राइट यानी ठीक दाएं, बी का अगर फेस सेंटर की तरफ है तो उसका लेफ्ट यहां पर आया और राइट यहां पर आया, तो कौन है, ऑप्शन नंबर बी, सी। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को आप पढ़ें, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 8 मित्र, 8 मित्र है, 8 मित्र, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अब 8 व्यक्ति हैं, जिसमें से 4 कॉर्नर्स पे आएंगे। ठीक है, 4 कॉर्नर्स पे आएंगे, बाकी जो हमारे पास 4 बचेंगे वो यहाँ पे सेंटर में बैठेंगे। 8 व्यक्ति हैं और बोला है बी डी की ओर उन्मुख है। उन्मुख का मतलब होता है वो एक दूसरे की तरफ फेस करा हुआ है उन्होंने। बी डी की ओर उन्मुख है, ये हमने मान लिया है, हम उसे कहीं पर भी बिठा सकते हैं। ठीक है, बी डी की ओर उन्मुख है और ई के दाईं ओर बैठा है, और ई के दाईं ओर बैठा है। यानी कौन बैठा है, ई के दाईं ओर, ई के दाईं ओर कौन बैठा है, बी बैठा है। जो हमने पहली क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि और के बाद जो भी बात की गई, सॉरी, और के बाद जो भी बात की गई होगी वो किसके लिए की गई होगी, ये वाली बात ऑलवेज फर्स्ट पर्सन के लिए की गई होगी, यानी पहले व्यक्ति के लिए। तो यहां पे कौन बैठेगा, ई। ठीक है, यही बोला, बी डी की ओर उन्मुख है और ई के ठीक दाईं ओर बैठा है। एफ जो डी का पड़ोसी है, एफ, अब है एफ जो है वो डी का पड़ोसी है। ठीक है, अब एफ यहां पर भी आ सकता है और यहां पर भी आ सकता है, क्योंकि पड़ोसी दोनों साइड से होगा। लेकिन ये बोला कि एफ जो डी का पड़ोसी है जी की ओर उन्मुख है, लेकिन उसका फेस किसकी तरफ है, उसका फेस जो है वो जी की तरफ है। अब अगर हम एफ को यहां पर बिठाते हैं, यहां पर बिठाएंगे, तो उसके मतलब सामने कौन व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके सामने ई बैठा हुआ है। इसका मतलब यहां पर एफ तो नहीं आएगा। ठीक है, तो एफ यहां पर आया और यहां पर क्या आ गया, जी। ठीक है, यहां पर जी आ गया। अब क्या बोला है, सी और एच के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। सी और एच के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब अगर मैं सी को यहां पर लिख लूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने पहले सी को अगर यहां पर रखा, ठीक है, तो उसके बीच में अगर 2 व्यक्ति होंगे तो पहला व्यक्ति ये आ गया, दूसरा ये आ गया। ठीक है, और यहां पर तो एफ पहले बैठा हुआ है, यहां पर एफ पहले से बैठा हुआ है। ठीक है, और अगर मैं यहां से देख लूं तो यहां पर ई पहले से बैठा हुआ है। इसका मतलब जो हमारा सी है वो या तो यहां पर आएगा या फिर यहां पर आएगा, सी और एच दोनों में से। ठीक है, और वो उसके बाद क्या बोला है, सी और एच के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं और एच ई की ओर उन्मुख है। क्या बोला है कि एच ई की ओर उन्मुख नहीं है, सॉरी, क्या बोला, एच ई की ओर उन्मुख नहीं है, यानी एच का जो फेस है वो ई की तरफ नहीं है। इसका मतलब एच यहां पर नहीं आएगा, यहां पर सी आया, यहां पर एच आया। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, अब हमारे पास एक ही बचा हुआ है, 7 हमने सीटिंग अरेंजमेंट में बिठा दिए। अब हमारे पास एक बचा हुआ है, वो कौन है, ए। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है,
सी और ई के बीच कौन बैठा हो सकता है अगर उनके बीच केवल एक व्यक्ति है? यानी सी, ये बोला है सी और ई के बीच में, सी और ई के बीच में, सी और ई के बीच में एक व्यक्ति बैठा हो, ठीक है। अब सी यहां पर है और ई यहां पर है, एक व्यक्ति बैठा है इनके बीच में। अगर हम ऐसे चलेंगे, यहां पे ई नहीं होगा, यहां पर होगा एफ, एफ है यहां पर, ई की जगह एफ है। सी और एफ के बीच में अगर कितने व्यक्ति बैठे हैं, सी यहां पर है और एफ यहां पर है, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला कि बीच में एक व्यक्ति है, लेकिन देखा जाए वैसे अगर हम इसको क्लॉकवाइज के हिसाब से ले ले, क्लॉकवाइज के हिसाब से, तो कितने व्यक्ति बैठे हैं, सी और ई के बीच में बैठे हैं ये क्लॉकवाइज के हिसाब से, ठीक है। लेकिन इन्होंने जबकि हमें बोला है कि सी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, अगर उनके बीच में केवल एक ही व्यक्ति बैठा हो, एक ही व्यक्ति बैठा हो, तो इस हिसाब से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो उनके बीच में कौन बैठा हुआ है? डी, ऑप्शन नंबर सी, डी, ठीक है, समझ गए। जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है इसका जो है, इसमें बोलता है कि 7 लड़के, क्या बोला है, 7 लड़के ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में खड़े हैं, 7 व्यक्ति हैं, ठीक है, नॉर्मल में है, मतलब एक पंक्ति में खड़े हैं। और मैंने आपको बताया था कि एक पंक्ति में यानी नॉर्मल वो सिंपल से खड़े होंगे तो उनका फेस कौन सी डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ डायरेक्शन में। जब हमें कोई डायरेक्शन नहीं दी गई होगी, जब हमें कोई डायरेक्शन नहीं दी गई होगी, तब हमने उसका फेस नॉर्थ डायरेक्शन की ओर मानना है, यानी अपने अकॉर्डिंग मानना है जिस डायरेक्शन में आपका फेस है, ठीक है। क्योंकि इससे हमें लेफ्ट और राइट का कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब पहले क्या बोला है, डी एफ के डी एफ के ठीक बाएं हैं, 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं। बोला है कि डी एफ के ठीक बाएं हैं। मैंने बोला था आपको, जो केस 1 समझाया था मैंने, उसमें बोला था कि जब भी कोमा, 2 व्यक्ति के बीच में कोमा लिया जाएगा तो सबसे पहले कौन सा व्यक्ति बिठाया जाएगा? सेकंड पर्सन। जिन 2 व्यक्तियों की बात की गई होगी उसमें से जिसके बारे में दूसरे नंबर पे जो होगा उसके बाद। अब मैं यहां पे बोला है कि डी जो है वो एफ के ठीक है, मतलब एफ को अगर मैं यहां पर बैठा दूं, ठीक है, तो उसके ठीक राइट में, सॉरी ठीक लेफ्ट में, ठीक बोला यानी इमीडिएट लेफ्ट, इसका लेफ्ट इसी साइड आया, यानी जो मेरा लेफ्ट है वो ही उसी का लेफ्ट होगा, ठीक है। अगर डी यहां पर बैठा है, फिर उसके बाद बोला है ए जी के ठीक बाएं हैं, ठीक है, ये क्या बोला है, ए जी के ठीक बाएं हैं। अब हमें ये पता नहीं है कि कहां पर बिठाना है, तो इसको हमने यहां पे साइड पर लिख लिया, ए जो है वो जी के ठीक बाएं, यानी जी यहां पर आएगा तो ए इसी के बाएं आया, ठीक है। और उसके बाद बोला है ई और जी के बीच में 2 लड़के हैं, क्या बोला है, ई और जी के बीच में 2 लड़के हैं। अब उसको भी हम लिख लेते हैं, ये 2 व्यक्ति जी आगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जी यहां पर आ सकता है और ई यहां पर आ सकता है, ये 2 पॉसिबिलिटी बनी है हमारे पास, ठीक है, यही 2 पॉसिबिलिटी बनी। उसके बाद क्या बोला है कि बी डी और जी के बीच में है, जो बी है वो डी और जी के बीच में है, ठीक है। अब यहां पर डी है, इस साइड को अगर मैं यहां पर बी लिख दूं तो इस साइड पे हमारा क्या आ जाएगा, जी आ गया, ठीक है। अब देखो ना, इन दोनों के बीच में बोला है, अगर मैं इस साइड अगर बी को सॉरी इस साइड अगर मैं देखता कि जी यहां पर है, तो इन दोनों के बीच में तो एफ आ गया, ठीक है, बोल दिया यही है। फिर हमें बाकी मिल गया, हमें पता है कि जी के बाद कितने हैं, ठीक है, जी के बाद सॉरी यहां पर ई यहां पर आया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन,
यही बोला था ना इन्होंने, क्योंकि ई और जी के बीच में दो व्यक्ति हैं, ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, और उससे पहले क्या बोला था, बी डी और जी के बीच में बैठा है, और यहां पर बोला है ए जी के ठीक बाएं हैं। इसका मतलब ए यहां पर आ गया, ए यहां पर आ गया, बाकी बचा है हमारे पास, क्या बचा है, सी, सी बचा। यही सीटिंग अरेंजमेंट बनी, ई सी ए जी बी डी एफ। देखो मैं दोबारा से समझाता हूं इसको, दोबारा से। ऐसा है कि पहले बोला है कि 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, ठीक है। उसमें से बोला है कि डी एफ के ठीक बाएं हैं। यहां पर अगर मैं एफ को बिठा दूं तो ये उसके ठीक बाएं आया, यानी इमीडिएट लेफ्ट आया, ठीक है, डी आया। उसके बाद हमें बोला था कि ए जो है वो जी के क्या है, ए जी के ठीक बाएं हैं, लेकिन जी के बाएं हैं ए, ठीक है, वो हमने लिख लिया साइड में, लेकिन हमें श्योर नहीं था कि यहां पर हमें सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से कहां पर बिठाना है, ठीक है। उसके बाद हमें बोला है कि ई और जी के बीच में 2 लड़के हैं, ई और जी के बीच में 2 ही लड़के हैं। ये हमने साइड में इसलिए लिखा क्योंकि हमें यह भी श्योर नहीं था कि कहां पे बैठेंगे। अब हमें यह नहीं पता था कि ई यहां पर बैठेगा या यहां पर बैठेगा, इसलिए हमने दोनों पॉसिबिलिटी बना ली, ठीक है। जैसे ही हमने अगला देखा, अगला जो हमें बताया गया था, अगले में बोला गया कि बी डी और जी के बीच में बैठा है, यानी जो बी है वो डी और जी के बीच में बैठा है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, यहां पर एफ है तो इसका मतलब है कि बी इसी स्थान पर आएगा और जी यहां पर आया, क्योंकि तभी वो दोनों, जो बी जो है वो दोनों का पड़ोसी हुआ। और ये बोला भी है कि बी जो है वो जी और डी के बीच में बैठा है, ये बीच में बैठा है, ठीक है। उसके बाद हमें पता था कि जी और ई के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अब हमने 2 व्यक्ति का गैप किया तो ई यहां पर आ गया, ठीक है। अब हम ये भी बताया था क्वेश्चन में कि ये हमने लिखा, पहले ये लिखा था हमने, ई और जी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, और पहले हमने लिखा था कि ए जी के ठीक बाएं हैं, यानी ए जो है वो जी के ठीक बाएं है, और ये जी यहां पर है और ए यहां पर है, यानी ये इमीडिएट लेफ्ट हुआ, ठीक है। बाकी हमने 6 बिठा दिया। अब हमारे पास एक ही व्यक्ति बचा था, वो कौन था, वो बचा हुआ था सी, ठीक है, सी बचा हुआ था। और हमसे क्या पूछा है, ठीक बीच में कौन खड़ा है, यानी दोनों लेफ्ट और राइट से जो बीच में सेंटर में आएगा वो कौन खड़ा हुआ है, यानी 3 व्यक्ति यहां से, 3 व्यक्ति यहां से, कौन सा बचा, ऑप्शन बी, जो यानी जी जो है, जो जी जो है 7 व्यक्तियों में से जी जो है वो सेंटर पर बैठा हुआ है। क्वेश्चन को एक बार देख लें ध्यान से सभी। समझ आया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बोला है कि अर्पण, लोहित, विनायक, कृपाल और अशरफ एक फिल्म देख रहे हैं, ठीक है। कभी कंफ्यूज नहीं होना फिल्म वगैरह में, फिल्म देख रहे हैं इसका मतलब उनका फेस सभी का एक ही डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में देख रहे होंगे ना सिनेमा घरों में, ठीक है। तो 5 फ्रेंड्स हैं वो, ये हमने लिख लिया। उन्हें हमें पता है कि इनका फेस किस डायरेक्शन में है, कौन सी डायरेक्शन में है, हम इनका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में हमने मान लिया, ठीक है। ठीक है। एक फिल्म देख रहे हैं, सभी स्क्रीन की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। कृपाल अशरफ के ठीक बाएं हैं, ठीक है, कृपाल अशरफ के ठीक बाएं हैं। अगर मैं अशरफ को यहां पर बिठा लूं, यहां पे मैंने ए एस आर लिख लिया अशरफ के लिए, ये ए आर एफ लिख दिया है अशरफ के लिए। अब मैं इसको ए भी लिख सकता था, लेकिन यहां पर ए से अर्पण भी है तो इसके समझने के लिए अशरफ लिख दिया। और बोला है कि कृपाल है तो कृपाल के लिए मैंने के लिख दिया, यही बोला है। कृपाल अशरफ के ठीक बाएं हैं। और अगला क्या बोला है, विनायक अर्पण के ठीक बाएं हैं, विनायक अर्पण के ठीक बाएं हैं। यहां पर अर्पण आया, यहां पर विनायक आया, अभी तक हमें श्योर नहीं कि ये दोनों कहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है। और बोला है कि लोहित अर्पण के बाएं से दूसरे स्थान पर है, लोहित
अर्पण, यही बोला है, लोहित अर्पण के बाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अब ये अर्पण है, ये इसका पहला लेफ्ट और ये इसका दूसरा लेफ्ट, यानी लोहित यहीं पर ही आया होगा। ठीक है, इसी डायरेक्शन में लोहित आया। और हमें आगे क्या बोला है कि कृपाल एक कोने पर बैठा है, यानी ये जो कृपाल है, ये जो कृपाल बैठा है वो एक कोने पर बैठा है। ठीक है, तो यहां पर कृपाल आ गया, यहां पर अशरफ आ गया। ठीक है, अब हमें आगे देखना है, कोने पर बैठ गया है। अब क्या बोला है कि पहला ये बोला हमें हो गया, ये विनायक अर्पण के ठीक बाएं हैं, अर्पण के ठीक बाएं हैं विनायक। अगर मान के चलो, फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलो कि अगर मैं इसको अर्पण को यहां पर बिठा दूं, अर्पण को, ठीक है, तो उसके ठीक बाएं कौन आ गया? विनायक। ठीक है, और अर्पण के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? वो कौन है? लोहित है। यही बनेगा, और यही हमारे पास था, हमें श्योर नहीं था। ठीक है, यही फॉर्मेशन बनी, कृपाल, अशरफ, लोहित, विनायक और अर्पण की, यही बोला था हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा। और अब हमें पूछा गया कि अशरफ के ठीक दाएं कौन है, यानी ये अशरफ है और इसका राइट यानी इमीडिएट राइट यानी ठीक दाएं कौन है? वो कौन है? लोहित। ऑप्शन नंबर बी, लोहित। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लें। यही बोला है कि पांच फ्रेंड है वो फिल्म देख रहे हैं, जिसमें पहले बोला है कि अशरफ कृपाल जो वो अशरफ के ठीक बाएं बैठा है, वो ठीक इमीडिएट लेफ्ट बैठा है। उसके बाद हमें बोला था कि विनायक अर्पण के ठीक बाएं है, लेकिन हमें वो श्योर नहीं था कि कहां पर बैठा है, इसलिए हमने यहां पर लिख लिया उसको, ये ठीक बाएं यहां पे बिठा दिया विनायक। उसके बाद बोला कि अर्पण के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? लोहित है। लोहित जब अर्पण के बाएं दूसरे स्थान पर, अगर अर्पण यहां पर है, ये पहला लेफ्ट और ये सेकंड लेफ्ट पे कौन आ गया? लोहित आ गया। ठीक है, और उसके बाद बोल दिया हमें कि कृपाल एक कोने पर बैठा है। हमें अब एक प्रॉपर पता चल गया, जो कृपाल है वो एक कोने पर बैठा है, वो किसी भी कोने पर भी हो सकता है, राइट पे हो सकता है, लेफ्ट पे भी हो सकता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने, जैसे हमें ये पता चल गया, हमें पता है कि अर्पण को अगर हम यहां पर बिठा दें तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में विनायक आ जाएगा और उसके सेकंड लेफ्ट में लोहित आ जाएगा, और जिस हिसाब से हमारी फॉर्मेशन बन गई यही फॉर्मेशन बनी है। ठीक है, और हमसे पूछा कि अशरफ के ठीक दाएं कौन बैठा है? ऑप्शन नंबर बी, लोहित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे एक बार, हिंदी में भी इंग्लिश में भी है, जिसको नोट करना हो वो नोट भी कर ले। अमित, गौरव, हातिम, वरुण, युक्ति और जैद एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। आपने इस उन्मुख से नहीं परेशान होना, उन्मुख का मतलब फेस, यानी उनका मुंह जो है वो उत्तर की ओर है। ठीक है, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 पर्सन है, वो उत्तर की ओर फेस करके बैठे हुए हैं, स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, पहले क्या बोला है? गौरव अमित के बाएं, अमित के बाएं फोर्थ है। ठीक है, यही बोला, गौरव अमित के बाएं फोर्थ है। अगर मान के चलिए मैं अमित को यहां पर लिख लूं, ठीक है, अमित को, तो अमित के बाएं फोर्थ, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये फोर्थ लेफ्ट पे कौन आ गया? गौरव आ गया। फोर्थ लेफ्ट पे गौरव आ गया। ठीक है, ये पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट और ये फोर्थ लेफ्ट पे गौरव आ गया। अब ये बोला कि युक्ति एक कोने पर बैठी है, युक्ति एक कोने पर बैठी है। अब हमारे पास दो ही कॉर्नर है, एक ये वाला है और एक ये वाला आ गया। ठीक है, ये दो ही कॉर्नर है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं युक्ति को यहां पर भी आ सकती है और युक्ति यहां पर भी आ सकती है। ठीक है, अभी तक हमें श्योर नहीं कि कौन से कोने पर बैठी है, लेकिन जैसे हमने अगला पढ़ा, अगले में बोला कि हातिम युक्ति के बाएं चौथा है,
हातिम जो है वो युक्ति के बाएं फोर्थ है। अगर युक्ति यहां पर बैठेगी, अगर युक्ति यहां पर बैठती है तो यहां से अगर मैं यहाँ पे बाएं पे फोर्थ पे हातिम को बिठाऊं तो यहाँ पे 6 से ज्यादा व्यक्ति हो जाएंगे। इसका मतलब अब हमें इतना कंफर्म हो गया कि युक्ति हमारी यहां पर ही बैठेगी और युक्ति के बाएं फोर्थ पे कौन है? हातिम है। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये फोर्थ, हातिम आ गया। ठीक है, अगला बोला है कि जैद गौरव के दाएं से तीसरे स्थान पर है। गौरव के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? जैद। अगर गौरव हमारा यहां पर है तो ये उसका दायां तीसरा स्थान, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा कौन है? जैद है। ठीक है, जो ये मैं इसको इनको उनके अल्फाबेट के ना जो सॉरी नाम के लेटर से जो पहला अल्फाबेट से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, इसलिए लिख रहा हूं शॉर्ट में। तीसरे स्थान पर, और बाद में बोला है कि जैद के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है। हमसे पूछा है कि जैद के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है। अब हमारे पास बचा ही कौन है? कौन बच गया? ये अमित आ गया हमारे पास, युक्ति आ गई, जैद आ गया, हातिम आ गया, गौरव आ गया। अब हमारे पास कौन बचा है? वरुण। कौन बचा है? वरुण। ठीक है, और हमसे पूछा है कि जैद के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, यानी जैद के लेफ्ट। ये जैद है, इसका ये पहला लेफ्ट और ये दूसरा लेफ्ट, कौन आ गया? एच से कौन है? ऑप्शन नंबर सी, हातिम। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं इस क्वेश्चन को एक बार। ये बोला है कि 6 व्यक्ति हैं जो एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं, जिसमें बोला है कि जो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। पहले बोला कि गौरव अमित के बाएं चौथा है। गौरव है अमित के, अगर मैं अमित को यहां पर बिठा दूं तो ये पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट और ये फोर्थ लेफ्ट में कौन आया? उसके गौरव। उसके बाद बोला हातिम युक्ति, सॉरी हाँ, उसके बाद बोला है कि युक्ति एक कोने पर बैठी है। हमें अभी श्योर नहीं है कि वो कौन सा कोना है, यहां पर भी बैठ सकती है युक्ति या तो फिर यहां पर भी बैठ सकती है। ठीक है, जैसे ही हमने अगला पढ़ा तो अगले में बोला कि हातिम युक्ति के बाएं चौथा है। हातिम जो वो युक्ति के बाएं फोर्थ नंबर पर है। ठीक है, अगर मैंने यहां से देखा तो यहां से तो बाएं पे चले जाएंगे, लेकिन जैसे मैंने यहां से चेक करने के लिए, अगर सोचो कि युक्ति यहां पर बैठी है तो यहां से अगर मैं 4 और नंबर लूंगा तो वो ज्यादा व्यक्ति हो जाएंगे, इसलिए यहां पर युक्ति नहीं बैठी होगी, युक्ति यहीं पर ही बैठी होगी। और युक्ति के फोर्थ लेफ्ट में है, ये पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट और ये फोर्थ लेफ्ट, हातिम आ गया। और उसके बाद क्या बोला है? गौरव के दाएं तीसरे स्थान पर जैद है। जैद जो है वो गौरव के दाएं तीसरे स्थान पर है, यानी ये गौरव का दायां इस साइड हुआ, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, जैद आया। बाकी हमारे पास एक बचा है, वो कौन है? वरुण। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जैद के सेकंड लेफ्ट कौन है? सेकंड लेफ्ट कौन है? ये पहला लेफ्ट और ये दूसरा लेफ्ट कौन है? ऑप्शन नंबर सी, हातिम। आशा करता हूं आपको ये सीटिंग अरेंजमेंट की वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।